they are using the fuels. Try to remember that. Understand? तो वो सब कहाँ मिलता है नेचुरली? सर मिट्टी का नीचे मिलता है, तो बताओ पहाड़ से मिलता है सर, खदान में मिलता है. अंडरस्टैंड? दैट आर अवेलेबल फ्रॉम देयर. जो काला काला कोल्टर दिख रहा है ना, पिच काला काला जो लगाते हैं रास्ते पे, हैव यू सॉ दिस वाटर? दे आर आल्सो अल्केन्स. समझ में है? वो कुछ नहीं है. दीज आर दे सॉल्युबल इन वाटर? पेट्रोल कभी तेल में मिक्स होता है? नहीं. पेट्रोल इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ सम दिस पैराफिन्स. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अल्केन? पैराफिन्स. ओके, पैराफिन्स. और क्या बोलते हैं हम अल्केन को? सैचुरेटेड कंपाउंड. क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड. क्योंकि वो और खाने का मूड में नहीं होता है. अंडरस्टैंड? ही इज सेटिस्फाइड. Understand? That means he is less reactive in the scientific term. Why I said you? Because 4 hydrogens are there. Understand? There is no electronegativity difference. Yes or no? हाँ, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो खर्चा करे. वो बेचारा अपना को जैसे कि कोई रोजी रोटी कमा रहा है. समझ में? हाँ हाँ, बस जाता है नौकरी में, आता है, सैलरी पाता है, घर का किराया देता है, खाना खाता है. दैट इज योर व्हाट इज अल्केन्स. और कोई कोई होते ऊपर का पैसा कमाता रहता है. दे आर द अल्कीन. उसके पास तो अल्केन का जैसा प्रॉपर्टी है ही, उसके ऊपर वाला कुछ है. तो ये क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, तो इसके लिए ये खर्चा करता है. समझ में आया ना? इसके लिए ये खर्चा करता है. यू अंडरस्टैंड? मगर अल्केन तो बेचारा नॉर्मल है. मैं खुश हूं, मेरा जिंदगी एक खुशी जिंदगी. अंडरस्टैंड? ही इज हैप्पी इन दैट. तो इसीलिए वो सैचुरेटेड कंपाउंड है. उसको नहीं चाहिए. समझ? दे आर द मुनि ऋषि थिंक ऑन दैट. साधु संत क्या? सुबह खाया, शाम को खाया, जगता रहा, और कुछ नहीं उसका जिंदगी में. वैसे ही अल्केन है, साधु है, वो कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इतना बहुत कम. अंडरस्टैंड? समझ में आया बेटा? ये याद रखना इन दैट वे. अब देखो, जब अल्किल हैलाइड पढ़ोगे मतलब CH3Br. अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब मिथानॉल पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? हो रहा है ना? इसीलिए दे आर रिएक्टिव. समझे आप? ओके, क्यों वो रिएक्शन करता है? उसके पास गुस्सा वाला चीज है. ओके, पैसा है, वो रहेगा नहीं, भागेगा. पैसा होगा तो आदमी के पास भाग जाएगा. आता है पैसा हो तो पॉकेट में क्या करो? तुरंत ही खरीद लेते हो, जो मन में है खा लेते हो. जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? यू अंडरस्टैंड? दैट इज योर अल्केन. थिंक इन दैट वे. समझे? चलो, और क्या करेंगे? अल्केन जो है ना आपका 109.5 डिग्री. ओके, कितना बॉन्ड एंगल होता है अल्केन का? 109.5 डिग्री. ओके, तो देखना किताब में ना ऐसा ऐसा करके दिया है. अगर देखोगे जो मीथेन का स्ट्रक्चर एक दिया है, देखो. हाँ, किताब में कार्बन में ऐसा करके है, और एक क्या है, मैं आ रहा हूं एक मिनट में. और ऐसा करके है, और यहाँ पे हाँ? हाँ? तो देखो, तो ये क्या C का कितना होता है एटॉमिक नंबर? कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6. तो क्या क्या था भरते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 भरते हो ना? तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल कैसा रहता है? गोल सर्कल. बट p ऑर्बिटल शेप इज योर डम्बेल. हाँ या ना? तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन का क्या बोला है? डम्बेल शेप. इसीलिए तो ये डम्बेल वाला शेप है. देख रहे हो कार्बन का? और कार्बन क्या कर रहा है? ये कौन सा हाइड्रोजन का क्या होता है? कितना एटॉमिक नंबर? तो 1s1, मतलब एक गोला. राइट? इसीलिए जो इंटरेक्शन कर रहा है, ये कौन सा इंटरेक्शन है? हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग. हेड ऑन. साइड वाइज कहां पे है उल्लू? ये हेड ऑन, माथा का माथा टकरा रहा है. देखो, हाँ है ना? इसीलिए ये S, ये P, S, P, P, S. समझ में? ये किताब में यही दिया है. तुम अगर नहीं जानते हो तो समझ लो. समझ में? ये किताब जो दिया है आपका, ये चीज दिया है. अंडरस्टैंड बेटा?
समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? हाँ, तो ये चीज दिया गया। और ये जो बॉन्ड एंगल बनता है इसका 109 0.5, और ये जो दोनों का डिस्टेंस होता है कितना होता है? वो बोला 1.09 आर्मस्ट्रांग होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस है क्या है? 0। मगर आप जब कार्बन कोई चीज अगर डबल बॉन्ड कार्बन देखो, जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब बताओ हर किसी का डिस्टेंस एक ही होगा? नहीं, इसका ज्यादा होगा। अब ये जो आया तो दोनों नजदीक आ गए, छोटा कर दिया, ये तो और छोटा कर देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, ओके। तो सिंगल बॉन्ड इज थोड़ा ज्यादा आर्मस्ट्रांग लगता है, इससे छोटा, ये सबसे छोटा होता है अल्काइन का। ऐसे ही याद रखना, दीदी रट्टा नहीं मानना है कि जो देखोगे ना थोड़ा एटलीस्ट तो इतना वैल्यू मुझे भी याद नहीं होगा, इसका वैल्यू मुझे भी याद नहीं होगा एग्जैक्टली, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मगर इतना तो याद है कि इसका लंबा होता है, इसका छोटा होता है और छोटा हो जाएगा, इतना आप याद रखना। अंडरस्टैंड? रिएक्टिविटी समझ गए आप? कौन रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? यहाँ पे पाई पाई है मतलब 2 पाई मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव, 1 है मतलब उससे थोड़ा, और कुछ नहीं, तो आपको मालूम आ गया, राइट? हाँ, फिर इसमें क्या उसका नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं है। यू नो ना, दे आर शोइंग द पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो पेंटेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, नोनेन, दीज आर द नोमेनक्लेचर ऑफ योर आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कैसा लगाते हैं आप जानते हो? यस और नो? तो आप ना एक एक चीज जैसा मैंने पढ़ाया है ना, एक बार किताब देखना, ओके? हाँ, नेक्स्ट क्लास में वो खोलूंगा, दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सोर्सेस हो गया, आइसोमरिज्म का बारे में हो गया, रिएक्टिविटी भी थोड़ा बता दिया, इन लोग कैसे हैं, ओके? व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, ओके? कैसा प्रॉपर्टी चेंज होता है, ओके? समझ में आया? देन आपका क्या अभी देखो पढ़ोगे कैसे? फास्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज दैट? इन केस ऑफ अल्केन यू फास्ट रीड द इंट्रोडक्शन क्लास, okay? Then we have studied the sources and isomerism, okay? Bond angle, hybridization, height of EQ, right? These are the introduction for the alkane. Next is you are going to study on the method of preparation. तो हम alkane को कैसा बना सकते हैं? What does it mean by method of preparation? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसका properties. Properties are of 2 types. What is that? Physical and chemical. Okay. Then you supposed to study what? Uses. Okay. पढ़ने के बाद क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, अंडरस्टैंड? तो आपको बेसिकली यूज जानते हो, यूज इसका, ओके? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, यू डिवाइड लाइक दिस, प्लीज राइट इट डाउन, ओके? मैं आपको बताते जाऊंगा, ओके? ये हेडिंग दे देना और पढ़ना, ओके? देखो तो हम कैसे बनाते हैं। तो फास्ट इज योर, अब देखो C हम क्या करेंगे जो इसको अल्केन कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ कोई, व्हाट वी शुड डू दैट वी कैन कन्वर्ट इट टू अल्केन? बताओ ना बेटा, हम क्या करेंगे जो इसको अल्केन बना सकते हैं? हाँ, रिएक्शन तो करेंगे, किस तरह का रिएक्शन करेंगे? यू नो ना, रिएक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी देके पानी को ऐड करना, ओके? हाँ, उसके बाद और क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, अंडरस्टैंड? ये याद है ना आपको? देन योर व्हाट इज दैट? हेलोजिनेशन, ओके? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, दीज आर द रिएक्शंस। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन करोगे कि हम उसको अल्केन मिल सकता है? रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन मीन व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना, बेसिक चीज है। मैं यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा हूँ। आप इन द प्रिलिमिनरी स्टेज यू ट्राई टू रिमेम्बर कि आंख बंद करके रिडक्शन मतलब क्या होता है? देखो लोहा सब जंग लग जाता है, क्यों होता है? रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लोहा को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो बाहर रहता है तो क्या होता है?
मॉइस्चर आता है, पानी आता है, तो एयर के साथ ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा, हाँ या ना? तो ये क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जंग लग जाता है, देखियो ना, हाँ समझ में? हम कलर मार दे तो क्या होता है ना, और मॉइस्चर लगता नहीं है, यही प्रिंसिपल है, कलर इसीलिए मारते हो, समझ में? वैसे ही हम अगर चाहेंगे, कोई बोलेगा आयरन का ऑक्साइड बनाने के लिए क्या रिएक्शन करोगे? ऑक्सीडेशन, समझ में? वैसे ही इसको अगर हम बनाएंगे तो अल्केन का क्या होता है? CH3 CH3, दिस इज अल्कीन, इथीन, दिस इज इथेन, यस और नो? तो ये हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं। वैसे ही इसको देखो, क्या है ये? इथाइन, इथाइन और एसिटिलीन बोलते हैं इसको, तो इथाइन याद रखना, क्योंकि 2 कार्बन को इथेन और YN लगाओ तो इथाइन। तो अब इसको बनाएंगे तो हम, समझ में आया बेटा? ओके फाइन, इज इट ओके? हाँ, तो ये कौन सा फर्स्ट स्टेप इज योर रिडक्शन, आ गया ना? तो हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो व्हाट यू आर डूइंग? कन्वर्शन ऑफ अनसैचुरेशन टू सैचुरेटेड। यस, यू हैव लर्न वन रिएक्शन आल्सो कि हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। Okay, the principle is your reduction mean addition of hydrogen. Okay, addition of hydrogen. हाइड्रोजन का एडिशन कौन सा प्रेजेंस में होता है? बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स जो होता है ना, निकेल, ओके, यहाँ पे मोलिब्डेनम, तरह तरह का मेटल, प्लैटिनियम, किताब में देखो, दीज आर द मेटल्स, दे हेल्प इन रिडक्शन। ओके, तो आप रिडक्शन रिएक्शन लिखना, हाइड्रोजन देना, ब्रैकेट देके प्लैटिनियम और निकेल देना। ओके, समझ में आ गया बेटा आपको? नीचे इसका नाम लिख देना, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथेन। यस, ये लिखोगे तो मार्क मिल जाएगा आपको। एक प्रिपरेशन 1 मार्क, 2 प्रिपरेशन 2 मार्क, है या ना? ठीक है, इजी है, लिख सकोगे एग्जाम में। फाइन, then comes your reduction of alkyl halide. Then there is a term alkyl halide. What is alkyl halide? R for alkyl, जानते हो ना, अल्केन को अल्किल भी बोलते हैं प्रीफिक्स में, X stands for हेलोजन। ओके, अगर हम अल्किल हालाइड को रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? We get हाइड्रोजन प्लस HX, क्या मिलेगा? ओके, तो मान लो, ओके प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज वन काइंड ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्किल हाइड। तो जैसे कि देखो, दाल बनाना है घर में, दाल, अरहर का दाल बनाओ, मूंग का दाल बनाओ, कोई भी डालो, प्रेशर कुकर में बनाओगे, नमक डालोगे, हल्दी डालोगे, सीटी मारोगे, कुछ भी डालो। वैसे ही हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अल्केन को, क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। तरह तरह का जितना सारा फंक्शनल ग्रुप है, यू नो ना, कार्बोनिल, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आ रहा है? हाँ, ये सबको लेके हम क्या अल्केन बना सकते हैं? समझ में आया क्या बोल रहे हैं मैं आपको? हाँ, तो कौन सा रिएक्शन करेंगे कि हम अल्केन मिलेगा? यू अंडरस्टैंड? गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? दिस इज द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हमने पहले क्या देखा कि अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन को हम सैचुरेशन करना है, रिडक्शन पहला। अब आरएक्स में हम, ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देखो एक एग्जाम्पल क्या दिया है, CH3I, जस्ट थिंक दैट CH3I दिया है। क्या है दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? टेल मी, क्या है? उसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। दिस इज मिथाइल आयोडाइड। ओके, मिथाइल आयोडाइड को हम रिडक्शन करेंगे। दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ रिडक्शन। ओके, इसके लिए ना बुक में देखना, H करके उसको ऐसा ब्रैकेट में दिया गया है। क्या किया गया? ऐसा ब्रैकेट दिया गया। व्हाट डज इट मीन बाय? ऐसा नहीं लिखा ब्रैकेट में, ऐसा करके नहीं लिखा, ऐसा लिखा।
समझे क्या बोला कि ब्रैकेट देके ऐसा करके ऐसा ब्रैकेट नहीं दिया उसने, ऐसा दिया। दिस स्टैंड फॉर नेसेंट हाइड्रोजन। क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये कैसा बनता है? नेसेंट हाइड्रोजन। समझ में? पहले क्या करते हैं ना, कुछ मेटाल्स लेके ओके उसमें एसिड डाल देते हैं। क्या करते हैं? मेटाल के साथ अगर हम निकेल हो, प्लैटिनम हो, ओके उसमें अगर हम HCl और H2SO4 डाल देंगे ना बेटा कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहां से ना ऐसा वाला गैस हाइड्रोजन का निकलता है। समझ में? दिस इज नोन एज योर नेसेंट हाइड्रोजन एंड इट इज हाईली रिएक्टिव। क्या है ये? हाईली रिएक्टिव। तो ये कैसा बनता है समझ में आया? देखो वहां पे रिडक्शन में हमने क्या किया, मेटाल लिया ओके प्लैटिनम और निकेल, यहाँ पे हाइड्रोजन का गैस छोड़ा। क्या छोड़ा? हाइड्रोजन का गैस दिया। मगर यहाँ पे क्या किया, मेटाल लिया और उसमें एसिड डाला। तो इसमें ना जो रिएक्शन होता है दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। तो इसके पास एक टेंडेंसी होता है कि इसको यहाँ से निकाल फेंक दे। ओके तो दिस इज गोइंग टू रिमूव गैस HI प्लस इट इज गोइंग टू फॉर्म मीथेन। यहाँ पे देखो फ्लोरीन नहीं लिया, फ्लोरीन नहीं लिया, क्यों बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या हो रहा है इसमें ग्रेजुअली? क्या बढ़ रहा है इनका? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। क्या बढ़ रहा है? हाँ एटॉमिक वेट। दीज आर एटॉम्स। नो, फिर भी तुम उल्लू के उल्लू रह रहे हो। एटॉम और मॉलिक्यूल के अंदर में डिफरेंस ही नहीं समझ रहे हो इतना बोलने के बाद। दीज आर एटॉम्स। नो, पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट जो होते हैं दे आर बैचलर्स, दे आर द एटॉम्स। बैचलर नहीं है, अलग अलग है। सॉल्ट में है क्या? नहीं है। तो दे आर द बैचलर्स, सो दे आर द एटॉम्स। तो इसका एटॉमिक वेट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या नहीं? बढ़ रहा है मतलब क्या? खा रहे हो बेटा, छोटे थे इतना सा खुद से गोले में पकड़, अब कोई तुम्हें कंधा में उठाएगा? तुम्हें गोदी में तुम्हारा माँ बाप उठाते हैं? तो वही तो साइज बड़ा छोड़ देगा, है ना? वैसे ही ये जितना बड़ा होगा ना ये जल्दी निकल जाएगा। यू अंडरस्टैंड? दीज आर नोन एज योर लिविंग ग्रुप। जो जितना मोटा मोटा होता है वो इतना अच्छा, उसको अगर बांध के रखेंगे तो ये अच्छा थोड़ा सा एजेंट दे देंगे ना, निकल जाएगा, खिसक जाएगा। समझ में? कोई भी अगर लिविंग रिएक्शन जब पढ़ोगे अल्किल हालाइड ना, कोई भी रिएक्शन करोगे उसको निकालने के लिए हम बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई छोटा फ्लोरीन नहीं लेता है या क्लोरीन नहीं लेता है। समझ में आया? उसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा निकालने के लिए। समझे? मोटे वाला तो आराम से खिसक जाएगा, स्लूप में छोड़ दो और पतला तो पकड़ लेगा जंग के जैसा। समझे? ऐसे ही ये भी। समझ में आया क्या बोला? हाँ, तो इसीलिए ये आयोडीन लिखा। तो दो प्रिपरेशन हो गया, लिख सकोगे। एक था अल्कीन, एक था अल्केन। हम पढ़ेंगे इसके बाद। मैं आपको अभी अल्केन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? अल्कीन। उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? अल्किल हालाइड। समझ में? इस हिसाब में याद रखना कि हम अल्कीन से भी अल्केन बना सकते हैं और अल्किल हालाइड से भी अल्केन बना सकते हैं। 2 मार्क को लिखोगे तो 2 मार्क मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्या है? यस, नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से लिखा है, द हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन मे बी ऑब्टेन्ड यूजिंग एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये थोड़ा सा देख लेना। ओके, मगर मैंने आपको बता दिया नेसेंट हाइड्रोजन कैसा जनरेट होता है। ओके, दिस इज फॉर योर नॉलेज। देन वन मोर इज दे आर डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज दैट? मतलब हम इस फंक्शनल ग्रुप से भी हम इस फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन वाज योर डबल बॉन्ड R। ओके, RR बनाया हमने। और ओके, और एक क्या बनाया? RX से हम क्या बनाया? ओके, अब देखेंगे इसको। मतलब क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या बना रहे हैं? अल्केन बना रहे हैं। राइट, ट्राई टू रिमेम्बर दिस प्लीज। ओके बेटा, समझ में आया? तो ये थर्ड, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी है तुम्हारा सिलेबस में इस सेमिस्टर में। तो इसे याद रखना है कि हम अल्केन को बनाने के लिए हमारा सिलेबस में क्या क्या है। इसीलिए तो बोलता हूँ आपको सिलेबस देखना, तब जाके कर सकोगे। याद रहेगा, माथे पे छप जाएगा ये सिलेबस। हमेशा टेबल पे पढ़ने पहले रखना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सिलेबस देखोगे तो सब कर लोगे और पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं क्लास करोगे और घर में माथा मारने का जरूरत नहीं, खुद पढ़ेगा घर में बिना देखे पढ़ता रहेगा, कुछ नहीं कर सकेगा।
सर ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ଦିଟା କ୍ଲାस नीचे कंटिन्यूअस ओके तो नहीं खत्म कर देंगे ना ओके पकड़ा है तो खत्म कर देते हैं फिर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते रहना ओके तो ये क्या होगा देखो RCOH RH है तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे तो पहले इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे ये क्या है NaOH बेस है एसिड क्या होता है H+ दे बेस मतलब OH- देंगे तो OH- दे कौन बोला था हु इज द साइंटिस्ट कौन बोला था H+ दो तो एसिड OH- दो तो बेस बार बार बोलता हूँ क्लास में आर्हेनियस ओके ABL और LAB याद रखना नहीं तो याद रखना अशोक बेहरा लैब A फॉर अशोक B फॉर बेहरा L फॉर लैब ओके मतलब एसिड बेस A फॉर एसिड B फॉर बेस लैब एसिड बेस का लैब याद रखना ABL मतलब A फॉर आर्हेनियस B फॉर ब्रोंस्टेड L फॉर लुईस समझ में A इज द प्रिलिमिनरी आर्हेनियस ने पहले बताया था उसके बाद ब्रोंस्टेड ने बोला एसिड किसको बोले जो H+ दे बेस कौन होता है जो H+ ले समझ में आया जैसे कि NH3 को अगर हाइड्रोजन दोगे तो नहीं लेगा क्या NH4 आराम से लेगा इसीलिए तो बेस है समझ OH- को बेस नहीं बोलते हो आया ना क्योंकि वो H+ लेगा आराम से समझा तो यही होता है तो ये अगर आप डालोगे तो क्या करेगा ये RCONA इसके पास कैपेसिटी होता है ये माइनस है ये H को खा लेगा और पानी निकाल देगा समझ में आया तो ये क्या बन जाएगा RCONA ओके ये बन जाता है आपका RCONA ओके तो नाउ आपको यहां से इसको निकालना है और हाइड्रोजन आना है तो इसके लिए ना NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज नीडेड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सोडा लाइम ओके और हीटिंग जरूरत है फाइन समझ में आया कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH देके ट्रीट करोगे नहीं तो भी नहीं भी किया करो ये इसमें अगर इसको भी मिलाओगे तो पहले ये बनेगा या नहीं बनेगा NaOH मतलब तो जरूर बनेगा ये बनेगा फिर कैल्शियम ऑक्साइड का और इसके प्रेजेंस में हीट में ये आपका RH बन जाएगा गॉट इट समझ में आया ये क्या बन जाएगा आपका RH बन जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट सो दिस इज द इम्प्यूरिटी यस और नो सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी पढ़े थे ना फ्रॉम वेयर द इम्प्यूरिटी कम्स बाय प्रोडक्ट उसको अगर अच्छे से साफ नहीं करोगे मिनिमाइजेशन टेक्निक वॉशिंग व्हाट इज द मिनिमाइजेशन टेक्निक टू रिमूव इम्प्यूरिटी वॉशिंग फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन था ना डिस्टिलेशन चलो तो निकल जाएगा ये सब ओके तो हमको ये चाहिए था तो मान लो हमने क्या लेंगे एक सिंपल एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड ओके NaOH दिया तो क्या बन गया बेटा CH3CONA इसका नाम क्या सोडियम एसीटेट हाँ सोडियम एसीटेट फिर हमने दिया NaOHCO तो ये बन गया क्या आपका CH4 क्या बना ये आपका CH4 plus Na2CO3 so this is your methane understood हो गया ओके तो पहला देखा हमने अल्कील हैलाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हजम हुआ अब तक हजम हुआ ओके फिर देखेंगे कुछ नया वाला रिएक्शन और दो है so one more reaction is there that is your N from the alkyl halide what is that again from the alkyl halide यहाँ पे क्या था RH था तो RH हो रहा था और यहाँ पे क्या होगा ना RH से RR करेंगे इसको क्या करेंगे RH to RR मतलब एक कार्बन है हम कितना कर रहे हैं दो कार्बन कर रहे हैं तो चेन इलोंगेशन और चेन डी हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज तो
एक कार्बन को दो कार्बन के लिए करने के लिए ये रिएक्शन यूज होता है। कोई अगर पूछेगा हाउ कुड यू प्रिपेयर फ्रॉम मीथेन टू इथेन और इथेन टू ब्यूटेन, तो कौन सा रिएक्शन लिखोगे? ये वाला रिएक्शन लिखोगे। समझ में आएगा? एग्जाम में पूछेगा राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन व्हिच विल कन्वर्ट योर इथेन टू ब्यूटेन। समझ में आया? ओके, सो दैट विल बी योर वुड्स सिंथेसिस। पढ़े हो ना वुड्स सिंथेसिस? ओके, पढ़े हो? याद आ रहा है? अल्किल हैलाइड में अगर हम सोडियम मेटल डालेंगे, क्या डालेंगे? अल्किल हैलाइड में सोडियम मेटल अगर डालेंगे, क्या डालेंगे? सोडियम मेटल अगर हम डाल देंगे अल्किल हैलाइड को, तो क्या बन जाएगा ये? ओके, दिस फॉर्म द अल्केन। 1 कार्बन टू 2 कार्बन आपका बन जाएगा। समझ में आया? ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके, कैसा बनता है ये सी, एंड उसके लिए आपको ना यहाँ पे ईथर इज यूज्ड। ओके, दिस इज एन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नो ईथर, डाइइथाइल ईथर। व्हाट इज दिस? डाइइथाइल ईथर। ईथर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज यूज्ड, ओके, एज ए सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड? नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड। देखो, आप एक एग्जांपल ले लो, CH3Br। CH3Br, देखो यहाँ पे CH3F नहीं लिया कि CH3Cl नहीं लिया। Br क्यों लिया? ड्यू टू साइज। अंडरस्टैंड? थोड़ा मोटा मोटा आदमी को लेते हैं क्योंकि दे आर द गुड लिविंग ग्रुप। ओके, तो इसमें सोडियम डालो एंड ईथर डालो, सो इट फॉर्म्स CH3, राइट? ओके, सो हो गया बेटा आपका? समझ गया? ओके, नेक्स्ट वन मोर रिएक्शन इज देयर। सी, अगर आपने तो दे दिया 2 कार्बन, ओके, CH3 CH2Br दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल क्लोराइड। व्हाट इज दिस? लिखते रहो, प्रैक्टिस होगा, खड़ा मत दिखो मुझे। दिस इज योर इथाइल ब्रोमाइड। अगर सोडियम लोगे एंड ईथर लोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा कंपाउंड? ये क्या बनेगा? दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, तो फिर क्यों बनेगा? यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 का डबल हो जाएगा तो कितना बनेगा? 3 होगा या 4 होगा? तो दिस फॉर्म्स योर CH3 to CH3, right? Understand? So this form, and और एक दे रहा हूं, देखो, तीसरा वाला था RCuONA से हमने बनाया था क्या? RH, राइट? ओके, और ये वाला है आपका RH2RR। ओके, दिस इज नोन एज वुड सिंथेसिस। क्या है बेटा ये? वुड सिंथेसिस। ओके, वुड सिंथेसिस। ओके, तो देखो, तो ये हो गया आपका। अगर मान लो CH3 CH2Br प्लस सोडियम मेटल डाला एंड आई विल गिव यू CH3Br। एक आरबी लिया, देखो यहाँ पे क्या था, एक आरबी में मैंने मिथाइल ब्रोमाइड डाला, सोडियम डाला, इसको डाला और हीट किया। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा। अंडरस्टैंड? तो कैसा करेगा? तो यहाँ पे NaBr निकाल देगा। क्या निकालेगा? NaBr। 2 मॉलिक्यूल है मतलब 2 NaBr निकल जाएगा। राइट? गॉट माय पॉइंट? वैसे यहाँ पे क्या करेगा? अगर आपने इथाइल ब्रोमाइड भी लिया आरबी में और मिथाइल ब्रोमाइड भी लिया और सोडियम मेटल एंड ईथर डाला, क्या समझे आप? ओके, और हीट किया तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ से NaBr और ये NaBr ले लेगा। ओके, तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस CH3, तो इतना बनेगा। और नहीं बन सकता है? बन सकता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? कर नहीं सकते हैं? और ये क्या बना सकता है? CH2 CH2 CH2
बना सकता है, और ये भी आपस में रिएक्ट करके CH3 CH3 बना सकता है। समझा बेटा? तो यहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। गॉट इट? देखो ये एक अगर दो अलग अलग लोग हैं तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा? ये दोनों आपस में टकरा के एक अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपस में टकरा के अपना प्रोडक्ट बनाएगा। राइट? हाँ, समझे? ये देखो आपने अल्किल हाइलाइड लिया है, इतना तक याद है? ओके, अल्किल हाइलाइड में क्या किया है ना, सोडियम मेटाल। ये क्या है ना, सोडियम का मेटाल है, दिस इज ए वेरी डेंजरस मेटाल। इतना सा अगर मैं लाऊं और पानी में डाल दूं, तुम सब उड़ जाओगे, तुम सब उड़ जाओगे, ऊपर उठोगे हवा में। इतना बड़ा अगर सोडियम मेटाल लूंगा और पानी में डाल दूंगा ना, ये बिल्डिंग उड़ जाएगा, धमाका हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी भी गलती से सोडियम मेटाल को टच मत करना अपने से, अगर नहीं जानते हो। पानी में डाल दोगे ना, तुम्हारा माथा उड़ जाएगा। मान लो कोई आर्मी में रिएक्शन कर दिया है और उसने वॉश नहीं किया, रख दिया है, और तुम गए आर्मी वॉश करने के लिए और तुम पानी में खोल दिए, तुम उड़ गए ऊपर, कोई नहीं बचाएगा, अंधा हो जाओगे। मरोगे तो नहीं, चलो अंधा हो जाओगे, क्या करोगे? तो भैया केमिस्ट्री के साथ खेल नहीं करना। अगर मेटाल के बारे में नहीं जानते हो, यू डोंट प्ले, अंडरस्टैंड? तो नॉलेज रखना है। तो ये बता रहा हूँ, दिस इज वेरी डेंजरस एंड हाईली रिएक्टिव मेटाल, पानी के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। तो इसको ना कैसा डुबो के रखते हैं, पानी में नहीं डुबो के रखते हैं, उसको पेट्रोल में डुबो के रखते हैं। समझ में आया? उसको पेट्रोल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये पानी में रिएक्ट करेगा ना, हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, हाइड्रोजन धास, समझ में ना, आग निकाल देगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझे? इतना सा होगा मतलब ब्लास्ट कर लेगा बिल्डिंग को। इतना सा पत्थर चाहिए बिल्डिंग उड़ाने के लिए, उड़ जाएगा सोडियम मेटल। समझ में आया? जाना देखना, तुम यूट्यूब में सर्च करके सोडियम मेटल एक्सीडेंट्स लिख देना, देखना कितना कितना एक्सपेरिमेंट्स मिलेगा आपको। ओके, कैसा करते हैं। चलो नेक्स्ट इज, एक नया रिएक्शन आ गया, तो आपको अगर एग्जाम में तुम्हें बता रहा था, सॉरी, तो इसके लिया सोडियम मेटल डाला, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? अगर क्लोरीन ले लो तो तुमको समझ में आएगा, CH3Cl, तो क्या निकल रहा है? NaCl। आराम से दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो आप जानते हो, तो ये भी आपस में रिएक्ट करेंगे, राइट? तो ये रिएक्ट करके निकल गया, तो यहाँ पे क्या? CH3CH3। ओके, यहाँ पे तो कुछ हाइड्रोजन तो नहीं आ रहा है कि मिथेन बन जाए, समझ में? ये दोनों आपस में, तो आप एक मोल नहीं लोगे, एक्सेस रहता है। मोल मतलब क्या? CH3CH, कितना सारा होगा ना, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। समझ में आया ना? तो आपस में